हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिक्षा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th आपकी पोएम चाइल्डहुड के क्वेश्चन आंसर। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से। आइडेंटिफाई द स्टेंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कि हमें वो स्टेंजास बताने हैं जिनमें इंडिविजुअलिटी, रेशनलिज्म और हिपोक्रेसी वर्ड का यूज हुआ है, या फिर जिसमें ये इनडायरेक्टली बताए गए हैं ये वर्ड्स। तो पहले हम जान लेते हैं इनका मतलब क्या होता है। किसका? इंडिविजुअलिटी, रेशनलिज्म और हिपोक्रेसी का। इंडिविजुअलिटी वो होती है व्यक्तित्व, हिंदी में इसे व्यक्तित्व कहते हैं। जब हमारी खुद की पर्सनालिटी को हम दिखाना चाहें कि हमारी खुद की भी कोई पर्सनालिटी, हमारी कोई चॉइसेस है, दैट इज इंडिविजुअलिटी। रेशनलिज्म हिंदी में इसे तर्कवाद कहा जाता है। जब हम हर चीज का आंसर जानना चाहें, तारे टिमटिमाते क्यों हैं, रात को ही क्यों निकलते हैं, दैट इज रैशनलिज्म। यानी हम बनावटी बातों का विश्वास ना करते, उनके पीछे का रीजन जानना चाहें। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड। जैसे हम कोई डबल फेस लोग होते हैं, दैट इज हिपोक्रेसी। मुंह पे कुछ, पीठ पीछे कुछ। आई होप आपको इनका मीनिंग समझ आया होगा। अब इन वर्ड्स का यूज कहाँ किया गया इन इस पोएम में, चाइल्डहुड पोएम में। तो आंसर है इसका इंडिविजुअलिटी हमारी थर्ड स्टैंजा में है। कैसे इंडिविजुअलिटी, देखते हैं उसको। When did my childhood go? मतलब जब मेरा चाइल्डहुड गया। Was it I found my mind was really mine? क्या पाया पोइट ने कि हाँ उसने खुद की बात की है। आय कौन है यहाँ? पोइट। यानी वो अपने आप को क्या दे रहा है? महत्व दे रहा है यहाँ। टू यूज विच एवर वे आई चूज, कि मतलब कौन सी वे मैं चूज करूंगा। प्रोड्यूसिंग थॉट्स वट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, मेरे खुद की सोच होगी ना कि औरों की। बट माई ओन एंड माइन अलोन वॉज दैट द डे। वो अपने बारे में सोच रहा है, मेरे थॉट्स क्या है, ना कि लोगों के थॉट्स क्या है मेरे प्रति, या फिर मेरे, वो क्या बताना चाह रहे हैं थॉट्स के बारे में, कि मैं औरों की सोच को क्यों मानूं, मेरे भी खुद के थॉट्स हैं, दैट इज इंडिविजुअलिटी। नेक्स्ट था हमारा रेशनलिज्म, तर्कवाद। फर्स्ट स्टैंजा में है। कैसे है ये देखो। व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज इट द डे आई चेज्ड टू बी 11। मतलब वो कब हुआ? 11 का हो गया जब वो चाइल्डहुड उसका चला गया। वो क्या कह रहा है, मैं जब 11 का हो गया। इट वॉज द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। यानी उसको समझ आ गया जो नर्क और स्वर्ग है हमारी जियोग्राफी में हमें कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमें उसका मतलब पता चल गया। रेशनलिज्म, हमें हर चीज का अब रीजन पता चलने की हमारी शुरुआत हो चुकी है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। यानी वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है अब कि हमें अब पता चल गया है कि हेल और हेवन ज्योग्राफी की बुक में हमें एटलस के यानी मैप में कहीं नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड था हमारा हिपोक्रेसी, जो कि हमें सेकंड स्टैंजा में देखने को मिलती है। सेकंड स्टैंजा में व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो was it the time I realized that adults were not all they seem to be, कि adults वैसे नहीं है जैसे हमें दिखते हैं। seem to be मतलब दिखते हैं। they talked of love and preached of love, ये क्या प्यार की बातें करते हैं, but did not act so lovingly, लेकिन ये ऐसा एक्ट नहीं करते, सिर्फ बातें वैसी करती है। ये क्या होता है? दोगलापन, यानी हिपोक्रेसी। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं हमें वर्ड्स? आपको सिर्फ इतना लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए ये सब बताया है। तो हमें हिपोक्रेसी सेकंड स्टैंजा में, रेशनलिज्म फर्स्ट स्टैंजा में एंड इंडिविजुअलिटी थर्ड स्टैंजा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोम इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, की जो प्रोसेस है बड़े होने की, ग्रोइंग अप मतलब बड़ा होना, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। फर्स्टली ये इन्वॉल्व होता है कि हम अपना चाइल्डहुड खो देते हैं, अपने बचपन की जो भी सारी चीजें उन्हें खो देते हैं, और अपने मूव ऑन करना शुरू कर देते हैं अपने अडल्टहुड की तरफ। तो हम इसको कैसे लिखेंगे?
According to the poem, the loss of childhood is involved in the process of growing up. यानी हम अपना childhood खोने की process पे हैं, अपने ग्रोइंग अप स्टेज पे हैं, हम अपना चाइल्डहुड खोते जा रहे हैं. बट एज इट सेड यू नीड टू लॉस समथिंग टू गेट समथिंग. हमें कुछ खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए. एट वन साइड इफ वी लॉस आवर चाइल्डहुड, एक तरफ अगर हम चाइल्डहुड खो रहे हैं बट वी गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो हम क्या बेटर अंडरस्टैंडिंग की तरफ चल रहे हैं. क्योंकि चाइल्डहुड में तो हमें कोई भी पागल बना सकता है, सो जाओ बेटा भूत आ जाएगा. लेकिन बड़े 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 होते होते हमारे में क्या रैशनलिज्म तर्कवाद पैदा होने लगता है. हम हर चीज को समझने लगते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग आने लगती है हमारे में, बेटर लॉजिकल स्किल्स आती है हमारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. क्या क्या इन्वॉल्व है इसमें? According to the poem, the loss of childhood is involved in the process of growing up. But as it said, you need to lose something to get something. At one side, if we lose our childhood, but we get better understanding, better logical skills, and self confidence in the process of growing up. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं. What are the poet's feeling towards childhood? कि पोएट की फीलिंग क्या थी अपने चाइल्डहुड की तरफ, कैसी फीलिंग्स थी उसकी. तो कैसी थी? द पोएट रिगार्ड चाइल्डहुड एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप. कि सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज क्या होता है हमारा? चाइल्डहुड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है हमारा बड़े होने का. पोएट इज समवेयर डिसअपॉइंटेड. वो क्या था पोएट? डिसअपॉइंटेड था दैट ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, कि उसने अपना चाइल्डहुड खो दिया. ही इज ट्राइंग टू फाइंड द स्टेज व्हेन ही ग्रू अप एंड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. वो ये सोचने की या फाइंड करने की कोशिश कर रहा है कि उसने अपना कब चाइल्डहुड खो दिया, उसे पता भी नहीं चला और कहाँ चला गया उसका चाइल्डहुड. यानी उसे हमें भी नहीं पता चलता कि हम कब बड़े हो गए, कैसे हमारे में इतनी सोचने समझने की शक्ति आ गई. तो ऐसे ही पोइट ये सब ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहाँ गया उसका बचपन, कहाँ उसकी वो यादें गई, ये सब. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डू यू थिंक आर मोस्ट पोएटिक लाइन्स? कि आपके हिसाब से सबसे पोएटिक लाइन कौन सी है और क्यों है पोएम में? तो द लाइन्स इन द लास्ट स्टैंजा आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स इन द पोएम. जो लास्ट स्टैंजा है हमारा उसकी लाइन सबसे पोएटिक है. जैसे इफ वी वेंट टू सम फॉरगेटन प्लेस, अगर हम कहीं ऐसे प्लेस पे चले जाएं दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि इन्फेंट यानी बच्चे के फेस में हो, दैट्स ऑल आई नो, यही उसे पता है. इसका मतलब क्या है? यहाँ द पोइट ब्यूटिफुली डिस्क्राइब द डिसअपेयरेंस ऑफ हिज चाइल्डहुड, कि कैसे जो उसका डिसअपेयर हो गया मतलब खो गया उसका चाइल्डहुड. ही टॉक्स दैट इनोसेंस दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन इन्फेंट फेस, कि एक छोटे बच्चे के फेस पे कितनी मासूमियत होती है. बट वो धीरे धीरे मासूमियत चेंज होने लगती है क्योंकि हमें सब पता चल जाता है बड़े होते होते. ड्यूरिंग चाइल्डहुड अ चाइल्ड बिलीव इन थिंग्स दैट विच आर नॉट ट्रू. बचपन में हम सब चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं, भूत आना, ये चुड़ैल आ जाएगी, ये सब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. ये हमें बड़ा होते-होते पता चल जाता है. तो यही क्या थी इन्फेंट यानी बच्चे की सोच के बारे में, उसकी स्माइल के बारे में बताया होता है कि वो हर चीज़ पे कैसे बिलीव कर लेता है. आई होप आपको इस पोएम के क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आए होंगे. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और लास्ट में सब्सक्राइब करें मेरा चैनल स्टडी विद शिक्षा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.